हाई लेवल मीटिंग टोटल फेल, नहीं माने चिराग पासवान। मोदी के हनुमान के आगे, चिराग के आगे अमित शाह को सरेंडर करना ही पड़ा। अब इतनी सीटों पर डील लॉक हुई है, हर एक दांव पे खेल करके चिराग पासवान को नहीं मना पाए जेपी नड्डा और अमित शाह। और लोजपा के लिए चिराग ने कई सीटें बढ़ा ली है, लेकिन चिराग का साथ देने के लिए अमित शाह ने अन्य एक सहयोगी के साथ धोखा कर दिया। कितनी सीटों पर चिराग पासवान ने बात मानी है या कितनी सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है, बदले में किसके साथ आलाकमान ने धोखा किया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में हाई लेवल की एक मीटिंग होती है जो पूरी तरीके से फेल साबित होती है, क्योंकि इस मीटिंग में जिस मुद्दे पर बात होनी थी उस मुद्दे पर बात बनी नहीं। चिराग पासवान को काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, मंत्री, आलाकमान मनाते गए, लेकिन चिराग पासवान नहीं माने। अब आखिर में आकर के, क्योंकि अब कुछ ही समय बाद विधानसभा का चुनाव है, आखिर में आकर के अमित शाह को चिराग पासवान के आगे झुकना पड़ गया और कई सीटें चिराग पासवान ने बढ़ा ली है। चिराग पासवान ने जो मनमानी वो करते हुए नजर आए, उसके आगे अमित शाह को, नड्डा को झुकना पड़ गया। दरअसल दोस्तों, अब मोदी की सरकार जो है ना केंद्र में, वो मजबूती वाली सरकार नहीं है। मजबूती के साथ सरकार नहीं चला पा रहे मोदी जी, और इसके वो आदी भी नहीं है। उनके सहयोगी उनको लाल आंखें दिखाए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन क्या करें, 303 से 240 पर भाजपा क्या आ गई, मोदी क्या आ गए, उन्हें अब सहयोगी जिस तरीके से लाल आंखें दिखा रहे हैं उसके आगे झुकना पड़ रहा है। ऐसा ही आज फिर एक बार हुआ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। बिहार चुनाव सीट बंटवारा, एनडीए में हलचल तेज, भाजपा प्रमुख नड्डा के घर बैठक, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय भी शामिल। दरअसल दोस्तों, बिहार में अगले महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए जो है वो सीट बंटवारे को लेकर के उसमें हलचल तेज है। मतलब एनडीए के सभी सहयोगी पागल बने फिर रहे हैं। किसी को भी अमित शाह, मोदी जी, आलाकमान, नड्डा मना नहीं पा रहे। उसी संदर्भ में आज दिल्ली में एक मीटिंग थी जो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। सभी सहयोगी बगावती तेवर दिखाने लगे, जिसके चलते आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली घर में बिहार भाजपा नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो महज 2 दिन पहले चिराग पासवान से उनके घर पर मिलने पहुंचे थे, तो नित्यानंद राय पहुंचे थे। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे और खुद नड्डा भी शामिल थे। फोन पर अमित शाह भी शामिल हुए। भाजपा और जेडीयू में 203 सीटों पर सहमति तो बन गई, जबकि 40 सीटों की सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया गया। और इन 40 सीटों में अगर जैसा चिराग पासवान दावा कर रहे थे कि उन्हें 20-22 सीटें नहीं चाहिए, कम से कम उन्हें मतलब 27 से 30 सीटें दी जाए, 30 के आसपास की सीटें दी जाए, इसका मांग काफी समय से चिराग पासवान की पार्टी कर रही थी। अब सोचिए, बाकी 40 सीटों में अगर 30 सीटों के आसपास चिराग पासवान को दे दी जाए तो बाकी पार्टियों के साथ धोखा ही होगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा होगा, जितिन राम मांझी के साथ धोखा होगा। और यही मैंने आपको शुरुआत में कहा जब ये वीडियो में शुरू कर रही थी कि चिराग पासवान के आगे अगर मोदी शाह ने सरेंडर किया तो किसी ना किसी पार्टी के साथ तो उसने धोखा किया है। वही आपको मैं बताऊंगी आगे। दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के लिए, जी हाँ, एलजेपी के लिए अब माना जा रहा है कि 27 से 28 सीटें उन्हें मिल सकती है। अब इस मीटिंग में यही बात फाइनल हुई है, इस बात पर मुहर लगी है कि चिराग पासवान कम से कम 30 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन हम उनको 22 सीटें देंगे। चिराग पासवान माने नहीं, बहुत समय से मनाने की कोशिश हो रही, जिसके बाद बात 27-28 सीटों पर फाइनल हुई है। अब सोचिए, 27-28 सीटें अगर चिराग पासवान को दी जाए तो किसी ना किसी की सीटें जो है वो उसमें कटौती की जाएगी। इस कड़ी में दोस्तों, जितिन राम मांझी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के साथ धोखा हुआ है।
इस कड़ी में जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम को 7 से 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उसे 6 से 7 सीटें दी जाने पर बात हो रही है। क्या आपको लगता है ये दोनों सहयोगी इतनी कम सीटों पर मान जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब एनडीए में फिलहाल 2 से 3 सीटों पर जो है पेच फंसा हुआ है जिसका फैसला नहीं लिया गया। लेकिन आप यकीन मानिए, ये जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इनको 10 सीटें पहले दी जाने की बात हो रही थी। तब भी वो कह रहे थे कि हमें 10 नहीं, कम से कम 18-20 सीटें चाहिए। अब देखिए, वहां से उनको सीधा 6 सीटें दी जाने पर बात हो रही है। जितिन राम मांझी को 10 सीटें दी जाने पर बात हो रही थी और उन्होंने साफ कह दिया था कम से कम 15 तो चाहिए। पहले वो 20 की डिमांड कर रहे थे, फिर वो कहने लगे कि कम से कम 15 सीटें तो हमें चाहिए। अगर 15 सीटें हमें नहीं मिलती है तो हम एनडीए के साथ बने तो रहेंगे, लेकिन हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब हमें पार्टी का वो दर्जा ही नहीं मिलेगा। 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ करके हम क्या करेंगे? लेकिन चिराग पासवान के लिए अगर आप 7-8 सीटें उनको ज्यादा भाजपा आलाकमान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कटौती जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो सीटें रिजर्व है वहां से कटौती की गई है। अब उसी पर जो है, अब दोनों सहयोगियों के साथ धोखा करके चिराग पासवान को खुश करना, ये कहीं ना कहीं अब भाजपा आलाकमान को भी महंगा पड़ेगा। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल शायद उनके लिए चिराग पासवान है। अब दोस्तों, जो हाई लेवल मीटिंग आज दिल्ली में बुलाया गया नड्डा के आवास पर, नड्डा के घर में, जहां सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम मौजूद थे, जहां नित्यानंद राय मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब चिराग पासवान को मनाना बस की बात नहीं है और उसके लिए अगर हमें किसी और को धोखा देना पड़े तो हम देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर जेडीयू को इतनी सीटें क्यों दे रही है? वजह क्या है कि जेडीयू को इतनी सीटें दी जा रही है? क्या इसके पीछे कुछ और रणनीति है, कुछ और खेल है? क्योंकि जेडीयू के सीटें बहुत ही आसानी से भाजपा इस बार उसमें कटौती कर सकती थी, जिसके बदले उन्होंने दूसरी पार्टी को 5-6 सीटें ज्यादा देकर के समझौता भाजपा कर सकते थे, आलाकमान कर सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के साथ समझौता किया गया। उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी की पार्टी के साथ दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं भाजपा आलाकमान ने अपनाया है और नीतीश को इतनी सीटें दिए जाने के पीछे की वजह क्या है वो धीरे धीरे आगे पता चलेगा। इसके पीछे एक और बड़ा खेल है, किसी और दिन इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। अब मोदी जी को समझ में आ रहा है कि जो पार्टी 5 सांसद हमको दे करके केंद्र में हमारी सरकार बनाने में मदद की है, वो पार्टी अब हमें लाल आंखें दिखाए और हम वो लाल आंखें के आगे कहीं ना कहीं, उस पार्टी के मुखिया के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक होंगे। और ऐसा हुआ है आज। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। पल पल की अपडेट पाने के लिए इसी तरह से 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।